नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और सत्ता की गलियारों में क्या कुछ चल रहा है और गांव की सरकार को लेकर सरकार की क्या है मंशा, तमाम खबरों से आपको हम कराते हैं अपडेट। तो आज हम बता दें, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के शिक्षक संगठनों के साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीते दिन खास बैठक की समीक्षा की और उसमें उस बैठक में शिक्षक संघों के द्वारा अपनी राय मशवरा भी मांगी गई। लिखित और मौखिक रूप से शिक्षक संघों ने अपनी अपनी बातों को रखा। काफी संख्या में शिक्षक संगठन जहां मौजूद थे, वहीं पदाधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। एक तरफ जहां उन्होंने कहा कि जितना सरकारी विद्यालयों में पद खाली है, उससे काफी कम टेट, टीएटी और एसटीएटी के अभ्यर्थी हैं, पास हैं। तो आखिरकार कैसे पूरा होगा, इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा शीघ्र ही शिक्षक बहाली की जाएगी। वही बिहार के शिक्षकों को लेकर जहां शिक्षक संगठनों ने कई नियमों को बदलने की बात कही, जिस पर मंथन करने की बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ नियमों में बदलाव जरूरी है, जिसे किया जाएगा। और वहीं पर स्नातक ग्रेड में प्रमोशन सहित कई मांगों को रखा गया। खासतौर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता अनुसार आवश्यक शिक्षकों, दिव्यांग और जरूरतमंद शिक्षकों को शीघ्र ही तबादला किया जाएगा। जब हम बता दें कि जब नए शिक्षा मंत्री आए हैं तो शीघ्र ही तबादला करने का अपनी बात कही है, लेकिन अब तक 10 सालों के अंदर तबादला नियोजित शिक्षकों का नहीं हो पाया है। तो इस तरह से यह बातें निकल कर आई कि जिस प्रकार से राय मशवरा शिक्षक संगठनों के द्वारा पूर्व के शिक्षा मंत्रियों ने किया है, उसी तरह से यह भी कार्य निर्वहन किए हैं। और देखना यह होगा कि क्या शिक्षकों का तबादला हो पाता है, शिक्षकों के उनके अधिकार मिल पाता है, या कुछ और बातें हैं। तमाम खबरों से हम आपको बताएंगे विस्तृत से। अगली खबर हम बताते हैं कि बिहार के वार्ड सदस्यों को लेकर बिहार के पंचायती राज मंत्री ने बड़बोल बोला था, यानी एक बड़ा बयान दिया था और वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल खड़ा किया था। अब उनका बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने मधेपुरा में एक कार्यक्रम के दौरान, यानी कांग्रेस के पार्टी विशेष पर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं वार्ड सदस्यों को उनके हक से विमुख करने के लिए, अलग रखने के लिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वार्ड सदस्यों का उनका हक और अधिकार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, यह निश्चित तौर पर हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नल जल योजना को लेकर कहा कि इसकी जांच होगी, समीक्षा किया गया है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा मिलेगी, उन पर कार्रवाई होगी। यानी कि अब मंत्री जी, यानी कि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के सुर बदल गए हैं। एक तरफ है जहां मुरारी प्रसाद गौतम ने वार्ड सदस्यों के शिक्षा पर सवाल खड़ा किया था, वहीं आज कुछ और बोलते नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि 20 नवंबर को जहां वार्ड सदस्यों को पटना में धरना प्रदर्शन है, वहीं मधेपुरा की धरती से पंचायती राज मंत्री का इस प्रकार से बयान आना आप बिल्कुल समझ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर वार्ड सदस्य संघ ने कहा है कि अब कोई असर होने वाला नहीं है, निश्चित तौर पर आंदोलन होगा, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो निश्चित तौर पर महिला और दिव्यांग शिक्षकों का भी तबादला होगा। इधर अंतरिक्ष में भारतीय निजी क्षेत्र की उड़ान नई शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि भारतीय निजी क्षेत्र में शुक्रवार को अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान भरी। पहली बार देश में निजी क्षेत्र के रॉकेट ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रहों की सफलतापूर्वक स्थापित किया। इससे पहले सिर्फ इसरो ही उपग्रहों का परीक्षण करता था। और इधर खाद्य पर केंद्र और राज्य आमने सामने दिखने लगे हैं, तकरार बढ़ी है। कृषि मंत्री बोले बिहार को सिर्फ 37% यूरिया मिली है। सच्चाई क्या है यह आप समझ सकते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने ट्वीट कर कहा देश में खाद की कोई
कमी नहीं है। एक तरफ बिहार खाद की कमी का रोना रो रहा है, वहीं केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कह रहे हैं कि भारत में यानी अपने देश में खाद्य उर्वरक की कोई कमी नहीं है। आखिर कमी कहां पर है कि बिहार में खाद की किल्लत देखने के लिए मिल रहे हैं? किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बिहार में खादों की दिक्कत होती है। बिहार में खाद्य की फिलहाल बिहार में खाद की किल्लत पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री अब आमने सामने आ गए हैं। बिहार में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा है कि केंद्र सरकार पर बिहार में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरते हैं, वहीं तथा किसानों और गरीबों के बीच राज्य सरकार की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया है। वहीं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनमुख मांडविया ने ट्वीट कर खाद की कमी से जुड़ी खबरों को गलत तथा भ्रामक करार देते हुए कहा है कि देश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। तो आखिर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है तो इसमें दोषी कौन है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? ये हम आप पर छोड़ रहे हैं और कमेंट में बताइए कि अगर किसानों को सही समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है, किसानों के लिए खाद की किल्लत है, तो दोषी केंद्र सरकार है या राज्य सरकार? यह कमेंट कर आप बताइए। डेहरी विधायक के होटल व करीबी के यहां आयकर के छापे, बारून में गल्ला व्यवसायी के मकान को भी खंगाला गया। होटल से भूमि के कागजात व अन्य दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। वहीं व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा में चूक पर भारी जुर्माना। डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा विधेयक का मसौदा जारी, इस पर 17 दिसंबर तक मांगे गए हैं अपना सुझाव। और आतंकवाद का वैचारिक समर्थन भी खतरनाक, मोदी ने कहा है। 73 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में हो रहे हैं शामिल और 20 देशों के मंत्री शामिल हैं प्रतिनिधि मंडल में। और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला अब नहीं लड़ेंगे चुनाव। वरिष्ठ नेता एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कांग्रेस नेका के अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा करते हुए बीते दिन कहा कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेवारी सौंपने का समय आ गया है। व्यापक स्तर पर अटकलें लगाई जा रही है कि 85 वर्षीय अब्दुल्ला पार्टी संरक्षक की भूमिका निभाएंगे और उनके बेटे एवं नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला अब इसके नए प्रमुख बन सकते हैं। और इधर पंजाब मंत्रिमंडल ने दी पुरानी पेंशन योजना की मंजूरी, यानी लगातार पेंशन योजना जो है विभिन्न राज्यों के द्वारा पुरानी पेंशन की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन अब तक बिहार में सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि बिहार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग करते आ रहे हैं। देखना यह होगा कि इस ओर बिहार सरकार का ध्यान कब आती है। इधर हम आपको बता दें कि वाराणसी रांची कोलकाता राजमार्ग का निर्माण मार्च से और 5 महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 6 लेन की यह सड़क जीटी रोड से दक्षिण में बनेगी। अब आपको बता दें गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन 27 को राजगीर में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे इसका उद्घाटन और सभी घरों और संस्थानों में भी गंगा जल की आपूर्ति होगी। अब पूरे बिहार में प्रदूषण की रोकथाम को बनेगी एकीकृत कार्य योजना। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिया निर्णय, छोटे शहरों की हवा भी जहरीली न हो, इसके लिए किए जाएंगे अब खास उपाय। 3 शहरों में अभी प्रदूषण रोकने को हो रहे हैं उपाय। 22 शहरों में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बने हैं। और इधर हम बता दें कि आज शनिवार का दिन बिहार के सरकारी विद्यालयों में बैगलेस शनिवार के रूप में शिक्षण कार्य किया, जहां सरकारी विद्यालयों में तमाम बच्चे जो हैं बिना कॉपी किताब के पहुंचे, जहां शिक्षकों ने गतिविधि और खेल कूद के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करते दिखे। बिहार के निजी आईटीआई में 87,000 सीटें खाली, रेलवे की वैकेंसी समाप्त होना बड़ा कारण। पिछले सत्र में देखें देर से नामांकन एक वजह भी है। बिहार के निजी आईटीआई में 87,000 सीटें खाली रह गई, यानी कि आईटीआई करने के बाद उनको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण सीटें खाली रह जा रही है। ईडी की कर्मस्थली बन गई है गांधी जेपी की भूमि, त्यागी का यह बयान आया है। और इधर हम आपको बता दें डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु को मंत्री स्तर का दर्जा और राहुल की यात्रा में सूबे के 120 नेता होंगे शामिल। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बिहार की कांग्रेस के 120 नेता शामिल होंगे। यह सभी नेता 27 नवंबर को बस से
इंदौर के लिए रवाना होंगे। प्रदेश कांग्रेस इसकी जोरदार रूप से तैयारी कर रही है। बिहार से बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए जाना चाहते थे, पर अंततः 120 लोगों का ही चयन पार्टी के द्वारा किया गया और बटुकेश्वर दत्त की जयंती मनाई गई और बिहार के सदर अस्पतालों में होगी डॉक्टरों की अब तैनाती। विपक्षी एकता की मुहिम ठंडे बस्ते में नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है। और जिलों में भी लागू होगा सिमतुल्ला मॉडल। आपको बताते चले कि प्रत्येक जिला में सरकारी विद्यालय के रूप में एक सिमतुल्ला मॉडल जिला में एक विद्यालय को लागू किया जाएगा, मॉडल बनाया जाएगा। सिमतुल्ला मॉडल पर वहां पढ़ाई लिखाई और सारी व्यवस्था होगी। और हाल बेहाल है आंगनबाड़ी का। कोई आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से बंद तो कहीं एक भी बच्चा नहीं। यह एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में राजधानी पटना में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति गड़बड़ मिली, मंत्री ने दिया कार्रवाई के निर्देश। तो यह थे आज के प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।